क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग समय के साथ और ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की चिंता से बाहर नहीं निकल पाते। हर सुबह करोड़ों लोग काम पर जाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी मिलती है और कुछ ही दिनों बाद ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता है। फिर वही अगला महीना, वही काम और वही इंतजार। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कमाई सिर्फ उनकी मेहनत पर निर्भर नहीं होती। वे छुट्टी पर हों, परिवार के साथ समय बिता रहे हों या सो रहे हों, फिर भी उनकी संपत्ति बढ़ती रहती है। सवाल यह है कि ऐसा कैसे होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग ज्यादा किस्मत वाले होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनके पास शुरू से ही बहुत पैसा था। लेकिन जब दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और बिजनेसमैन की यात्रा को ध्यान से देखा जाता है तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ऐसी चीजें बनाई और खरीदी जो समय के साथ उनके लिए पैसा कमाती रहीं। यही अंतर धीरे धीरे एक सामान्य कमाने वाले इंसान और एक संपत्ति बनाने वाले इंसान के बीच बहुत बड़ा फासला पैदा कर देता है। एक पल के लिए कल्पना करो कि आज दुनिया के हर व्यक्ति के बैंक खाते में बराबर पैसा डाल दिया जाए। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि अब सब बराबर हो गए, लेकिन अगर कुछ साल बाद फिर से देखा जाए तो संभावना यही है कि कुछ लोग दोबारा बहुत अमीर बन जाएंगे और बहुत से लोग फिर से आर्थिक संघर्ष में लौट आएंगे। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि किसी के पास जादुई शक्ति है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ लोग पैसे को खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एसेट बनाने का साधन मानते हैं। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। पैसा खुद आपको अमीर नहीं बनाता, पैसा सिर्फ एक टूल है। असली ताकत उस जगह होती है जहां वो पैसा लगाया जाता है। अगर पैसा सिर्फ खर्च होता रहेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वही पैसा ऐसे एसेट में बदल जाए जो लगातार कमाई करता रहे तो वही पैसा भविष्य में और ज्यादा पैसा पैदा करने लगता है। यही वो सोच है जो धन निर्माण की असली नींव बनाती है। आज ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सैलरी दोगुनी हो गई तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ इनकम बढ़ने से अमीरी नहीं आती। अगर खर्च भी उसी गति से बढ़ जाए तो परिणाम लगभग वही रहता है। दूसरी तरफ जो लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाते हैं, उनकी वित्तीय स्थिति समय के साथ लगातार मजबूत होती जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब उनकी कमाई सिर्फ उनके काम से नहीं बल्कि उनके एसेट से भी आने लगती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग पहले अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस कमाई को ऐसे एसेट्स में बदलते हैं जो भविष्य में लगातार कैश फ्लो देते रहें। उनके लिए हर रुपया सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं होता। हर रुपया एक कर्मचारी की तरह होता है जिसे काम पर लगाया जाता है ताकि वो और ज्यादा पैसा कमाकर वापस लाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर ऐसे एसेट्स कौन से हैं जो सालों तक लगातार पैसा बना सकते हैं? क्या इसके लिए करोड़पति होना जरूरी है? क्या शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए? जवाब है नहीं। दुनिया के कई सबसे मजबूत एसेट्स ऐसे हैं जिन्हें धीरे धीरे बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये है कि सही दिशा में शुरुआत की जाए। सबसे पहला एसेट है कैश रिजर्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक में पड़ा पैसा बेकार है क्योंकि उस पर ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन समझदार लोग कैश रिजर्व को कमाई का जरिया नहीं बल्कि अवसर का हथियार मानते हैं। जब पूरी दुनिया घबराकर अपने एसेट्स बेच रही होती है तब वही व्यक्ति सबसे मजबूत स्थिति में होता है जिसके पास नकद पैसा मौजूद होता है। मान लो दो लोगों के पास समान पूंजी है। पहला व्यक्ति अपना पूरा पैसा निवेश कर देता है, दूसरे व्यक्ति ने कुछ हिस्सा निवेश किया और कुछ हिस्सा सुरक्षित रखा। अचानक बाजार में बड़ी गिरावट आ जाती है। पहला व्यक्ति सिर्फ अपने निवेश का मूल्य गिरता हुआ देखता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी समय बेहतरीन अवसरों का फायदा उठाता है। जो एसेट पहले बहुत महंगे थे अब उन्हें कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। कुछ वर्षों बाद वही फैसला उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही वजह है कि अनुभवी निवेशक कैश रिजर्व को बेकार नहीं मानते। उनके लिए ये सुरक्षा भी है और भविष्य के अवसरों का दरवाजा भी। जब आपके पास नकद पैसा होता है तो आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते, आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। और वित्तीय दुनिया में कई बार धैर्य ही सबसे बड़ा एसेट साबित होता है। लेकिन कैश रिजर्व सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित रहने के बजाय आपके लिए लगातार काम करना शुरू कर देता है। अब हम ऐसे एसेट की तरफ बढ़ेंगे जिसने दुनिया के लाखों लोगों को लंबे समय में मजबूत संपत्ति बनाने का मौका दिया है और जिसकी ताकत को समझने के बाद आपको एहसास होगा कि अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं खरीदते, वो भविष्य की कमाई खरीदते हैं। अब बात करते हैं उस एसेट की जिसने पिछले कई दशकों में दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। ये एसेट है आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट। यहाँ एक बात शुरू में ही समझ लेना जरूरी है, हर प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी घर खरीद लेना अमीर बनने की शुरुआत है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। अगर कोई प्रॉपर्टी हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है और बदले में कोई नियमित आय नहीं दे रही तो वो सिर्फ एक जिम्मेदारी भी हो सकती है।
लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी हर महीने आपके खाते में पैसा भेज रही है, तब वो एक मजबूत एसेट बन जाती है। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक सबसे पहले ये नहीं देखते कि प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है, वे ये देखते हैं कि वो हर महीने कितना कैश फ्लो पैदा कर सकती है। क्योंकि आखिर में किसी भी एसेट की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो आपके लिए कितनी नियमित आय बना सकता है। दिखने में शानदार चीजें हमेशा सबसे अच्छा निवेश नहीं होती। कई बार साधारण दिखने वाली दुकान, छोटा गोदाम या कमर्शियल स्पेस एक महंगे घर से कहीं ज्यादा कमाई करके देता है। मान लो किसी व्यक्ति ने एक कमर्शियल दुकान खरीदी और उसे किसी बैंक, मेडिकल स्टोर या सुपरमार्केट को किराए पर दे दिया। अब हर महीने तय समय पर किराया उसके खाते में आने लगता है। वो उस समय कहीं भी हो सकता है, वो यात्रा कर रहा हो, परिवार के साथ समय बिता रहा हो या किसी दूसरे काम में व्यस्त हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए लगातार काम करती रहती है। यही वजह है कि आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट को लंबे समय तक संपत्ति बनाने का मजबूत माध्यम माना जाता है। रियल एस्टेट का एक और बड़ा फायदा यह है कि समय के साथ अच्छी लोकेशन वाली संपत्तियों की कीमत भी बढ़ती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको दो तरह का लाभ मिल सकता है, पहला नियमित किराया और दूसरा भविष्य में प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई कीमत। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल निवेशकों के पोर्टफोलियो में किसी न किसी रूप में रियल एस्टेट जरूर शामिल होती है। लेकिन यहां भी एक बड़ी गलती लोग बार बार करते हैं, वे भावनाओं के आधार पर फैसला लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिस प्रॉपर्टी को देखकर सबसे ज्यादा अच्छा महसूस हो वही सबसे अच्छा निवेश होगी, जबकि अनुभवी लोग हमेशा आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे किराया, लोकेशन, भविष्य की मांग, आसपास का विकास और संभावित आय को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि निवेश भावनाओं से नहीं बल्कि गणना से सफल होता है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे एसेट की तरफ जिसे सुनकर बहुत से लोग उत्साहित नहीं होते। कारण यह है कि इसमें तेजी से अमीर बनने की कहानियां कम सुनाई देती हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय तक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं उनके लिए इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। यह एसेट है बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। कल्पना करो कि किसी व्यक्ति ने कई वर्षों की मेहनत से बड़ी संपत्ति बना ली है। अब उसका पहला लक्ष्य क्या होगा? क्या वो हर समय ज्यादा जोखिम लेना चाहेगा? शायद नहीं। अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना और उसके साथ नियमित आय भी प्राप्त करना। यही काम बॉन्ड्स करते हैं। जब आप किसी मजबूत संस्था या सरकार को पैसा उधार देते हैं तो बदले में आपको तय समय पर ब्याज मिलता है। यह तरीका शेयर बाजार जितना रोमांचक नहीं होता, लेकिन कई बार स्थिरता रोमांच से ज्यादा मूल्यवान होती है, खासकर तब जब आपके पास पहले से अच्छी संपत्ति मौजूद हो। इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। अगर कोई जहाज समुद्र में सफर कर रहा है तो उसका इंजन उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन उसी जहाज में सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण भी होते हैं। हो सकता है उनकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन मुश्किल समय में वही सबसे ज्यादा काम आते हैं। निवेश की दुनिया में फिक्स्ड इनकम एसेट्स भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। वे पूरे पोर्टफोलियो को संतुलन देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। बहुत से लोग सिर्फ ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन समझदार निवेशक जोखिम और रिटर्न दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्यादा कमाना ही समझदारी नहीं है। कमाए हुए धन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल निवेशक अपने पूरे पैसे को किसी एक जगह नहीं लगाते। वे अलग अलग तरह के एसेट्स रखते हैं ताकि अगर एक क्षेत्र में परेशानी आए तो दूसरा क्षेत्र उनके पोर्टफोलियो को संभाल सके। यही सोच समय के साथ मजबूत वित्तीय सुरक्षा बनाती है। लेकिन अब हम उस एसेट की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसने पिछले 100 वर्षों में सबसे ज्यादा संपत्ति बनाई है। ये वही एसेट है जिससे कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग इसे जुआ समझते हैं और कुछ लोग इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। फर्क सिर्फ ज्ञान, धैर्य और सही नजरिए का होता है। अब हम उस एसेट की बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा लोगों की संपत्ति बनाई है। लेकिन यही वो जगह भी है जहां सबसे ज्यादा लोग अपनी गलतियों की वजह से पैसा गंवा देते हैं। ये एसेट है स्टॉक मार्केट। जैसे ही लोग इसका नाम सुनते हैं, उनके दिमाग में तेजी से ऊपर नीचे जाती हुई कीमतें, टीवी पर चिल्लाते हुए एक्सपर्ट और एक दिन में अमीर बनने की कहानियां घूमने लगती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली निवेशक स्टॉक मार्केट को कभी भी जल्दी पैसा कमाने की जगह नहीं मानते। वे इसे दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने का माध्यम मानते हैं। सोचो, अगर आज तुम्हें किसी सफल कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदने का मौका मिले और आने वाले कई वर्षों तक उस कंपनी की तरक्की का फायदा तुम्हें भी मिलता रहे, तो क्या ये बुरा सौदा होगा? बिल्कुल नहीं। यही काम शेयर करते हैं। जब तुम किसी मजबूत कंपनी में निवेश करते हो तो तुम सिर्फ एक नंबर नहीं खरीदते, तुम उस कंपनी की भविष्य की कमाई में अपनी हिस्सेदारी खरीदते हो। अगर कंपनी लगातार बढ़ती है, उसका मुनाफा बढ़ता है और उसका कारोबार फैलता है, तो समय के साथ तुम्हारी संपत्ति भी बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ज्यादातर लोग शेयर खरीदने से पहले बिजनेस को नहीं समझते। वे सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन सा शेयर तेजी से ऊपर जा रहा है। वे भीड़ को देखकर फैसला लेते हैं। जब कीमतें बहुत ऊपर पहुंच जाती हैं तब खरीदते हैं और जैसे ही थोड़ी गिरावट आती है घबराकर बेच देते हैं।
यही कारण है कि बहुत से लोग बाजार से निराश होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि धैर्य रखने वाले लोग उसी बाजार से बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों का एक नियम हमेशा एक जैसा रहा है। वे कीमत से ज्यादा बिजनेस को देखते हैं। अगर कोई कंपनी मजबूत है, उसका प्रबंधन अच्छा है, उसके उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है और उसका भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, तो वे छोटी छोटी गिरावट से परेशान नहीं होते। उन्हें पता होता है कि अच्छे बिजनेस समय के साथ अपनी असली कीमत दिखा ही देते हैं। यही कारण है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। शुरुआत में परिणाम बहुत छोटे दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि निवेश से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही छोटी बढ़त बड़ी संपत्ति में बदलने लगती है। यही वजह है कि धैर्य निवेशक का सबसे बड़ा हथियार होता है। समय जितना लंबा होगा, कंपाउंडिंग का असर उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। अब एक सवाल आता है, अगर किसी व्यक्ति को कंपनियों का विश्लेषण करना नहीं आता, तो क्या वो शेयर बाजार से दूर रहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी समस्या का समाधान है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज कंपनियों की रिपोर्ट पढ़े, उनके नतीजे समझे और सही फैसला ले। इसलिए ऐसे निवेश विकल्प बनाए गए जहां अनुभवी फंड मैनेजर या पूरा इंडेक्स ये काम करते हैं। इस एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हें एक क्रिकेट टीम बनानी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आने वाले समय में कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसे में एक खिलाड़ी पर पूरा दांव लगाने के बजाय अगर तुम्हें पूरी मजबूत टीम में हिस्सा मिल जाए, तो जोखिम काफी कम हो जाता है। निवेश की दुनिया में इंडेक्स फंड भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। तुम्हारा पैसा एक साथ कई मजबूत कंपनियों में निवेश हो जाता है। अगर कोई एक कंपनी कमजोर पड़ती है, तो बाकी कंपनियां पूरे पोर्टफोलियो को संतुलित रखती हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक निवेश करने वाले बहुत से लोग नियमित निवेश की आदत अपनाते हैं। वे बाजार ऊपर है या नीचे, इसकी चिंता में समय बर्बाद नहीं करते। वे लगातार निवेश करते रहते हैं। जब बाजार गिरता है तो उन्हें कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो उन्हीं निवेशों की कीमत बढ़ने लगती है। धीरे धीरे यही अनुशासन बड़ी संपत्ति का आधार बन जाता है। लेकिन यहाँ भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी निवेश जादू की छड़ी नहीं होता। अगर तुम्हारा लक्ष्य 1 महीने में पैसा दोगुना करना है, तो निवेश तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य आने वाले 10, 20 या 30 वर्षों में मजबूत संपत्ति बनाना है, तो धैर्य और अनुशासन तुम्हारे सबसे बड़े साथी बन सकते हैं। अब तक हमने ऐसे एसेट्स को समझा जो तुम्हारे पैसे को समय के साथ बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अब हम ऐसे एसेट्स की तरफ बढ़ेंगे जो सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि नियमित आय भी पैदा कर सकते हैं। यही वे एसेट्स हैं जिनकी वजह से बहुत से लोगों के खाते में बिना अतिरिक्त मेहनत के समय समय पर पैसा आता रहता है, और धीरे धीरे वही आय उनकी आर्थिक आज़ादी की मजबूत नींव बन जाती है। अब हम उन एसेट्स की बात करेंगे जो सिर्फ आपकी संपत्ति को बढ़ाते ही नहीं, बल्कि समय समय पर आपके खाते में नियमित पैसा भी भेज सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसी एसेट की कीमत बढ़ेगी या नहीं, लेकिन अमीर लोग एक और चीज देखते हैं, क्या ये एसेट मेरे लिए लगातार कैश फ्लो बना सकता है? क्योंकि सिर्फ कागज पर बढ़ती हुई संपत्ति और वास्तव में मिलने वाली आय, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहीं से आता है डिविडेंड देने वाले शेयरों का महत्व। जब कोई मजबूत कंपनी लगातार अच्छा मुनाफा कमाती है, तो कई बार वो उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों के साथ भी बांटती है। इसे डिविडेंड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने किसी अच्छी कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश किया है, तो तुम्हें सिर्फ शेयर की बढ़ती कीमत का फायदा ही नहीं मिल सकता, बल्कि समय समय पर अतिरिक्त आय भी मिल सकती है। कल्पना करो कि तुमने कई मजबूत कंपनियों में वर्षों पहले निवेश किया था। अब हर साल उन कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है, और उनके साथ तुम्हारी आय भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यही कारण है कि कई अनुभवी निवेशक ऐसे शेयरों को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। वे हर दिन कीमत देखने के बजाय बिजनेस की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा बिजनेस समय के साथ अपने निवेशकों को निराश नहीं करता। अब एक और महत्वपूर्ण एसेट की बात करते हैं, जिसे बहुत से लोग जानते तो हैं, लेकिन पूरी तरह समझते नहीं। इसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे संक्षेप में रीट कहा जाता है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वे बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिक बने, लेकिन हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग या बड़े वेयरहाउस खरीद सके। रीट इस समस्या का समाधान देता है। इसके माध्यम से छोटे निवेशक भी बड़ी आय पैदा करने वाली प्रॉपर्टियों में हिस्सा ले सकते हैं। इन प्रॉपर्टियों से जो किराया आता है, उसका एक हिस्सा निवेशकों तक पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे भी कोई व्यक्ति रियल एस्टेट की कमाई का हिस्सा बन सकता है। यही कारण है कि कई लोग अपने निवेश का कुछ हिस्सा ऐसे एसेट्स में भी रखते हैं, ताकि उन्हें अलग अलग स्रोतों से आय मिलती रहे। लेकिन अब हम एक ऐसे एसेट की तरफ बढ़ते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े धनवान लोगों की जिंदगी बदल दी। ये एसेट है बिजनेस ओनरशिप। नौकरी आपको आय दे सकती है,
लेकिन एक सफल बिजनेस आपको ऐसा सिस्टम दे सकता है जो समय के साथ लगातार बढ़ता रहता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके बिजनेस से जुड़ा होता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, बिजनेस का मतलब हमेशा बहुत बड़ी कंपनी शुरू करना नहीं होता। कई बार एक छोटा सा स्थानीय बिजनेस भी शानदार एसेट बन सकता है अगर उसके पास मजबूत सिस्टम हो। मान लो किसी व्यक्ति ने एक ऐसी सर्विस शुरू की जिसकी लोगों को हर महीने जरूरत पड़ती है। उसने अच्छी टीम बनाई, काम करने की प्रक्रिया तैयार की और ग्राहकों को बेहतरीन सेवा दी। कुछ वर्षों बाद वही बिजनेस उसके हर समय मौजूद रहने के बिना भी चलने लगा। यही असली एसेट होता है। बहुत से लोग अपना समय बेचते हैं, लेकिन बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर किसी दिन तुम काम पर नहीं गए और तुम्हारी आय रुक गई तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कमाई अभी भी पूरी तरह तुम्हारे समल पर निर्भर है। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम तुम्हारी अनुपस्थिति में भी काम कर रहा है तो तुम धीरे धीरे एसेट बना रहे हो। यही कारण है कि सफल बिजनेसमैन हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। वे ऐसे सिस्टम तैयार करते हैं जहां सही लोग सही जिम्मेदारी संभालें। इससे उनका समय नए अवसर खोजने और बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगता है। समय के साथ यही सिस्टम उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा ही एसेट होता है, लेकिन वास्तव में एक मजबूत बिजनेस अपने आप में ऐसा एसेट है जिसकी कीमत समय के साथ कई गुना बढ़ सकती है। अगर उसके ग्राहक लगातार बढ़ रहे हैं, उसका ब्रांड मजबूत हो रहा है और उसका कैश फ्लो स्थिर है, तो भविष्य में वही बिजनेस बहुत बड़ी कीमत पर भी बेचा जा सकता है। अब तक हमने ऐसे एसेट्स को समझा जो निवेश और बिजनेस के माध्यम से संपत्ति बनाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एसेट्स बाकी हैं जिनकी ताकत को बहुत कम लोग समझते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ऐसी संपत्तियां भी बनाई जा सकती हैं जो एक बार मेहनत करने के बाद वर्षों तक आय देती रहें। यही वे एसेट्स हैं जिनकी वजह से कई लोग बिना नई मेहनत किए हर महीने कमाई करते रहते हैं। अगले भाग में हम उन्हीं आधुनिक एसेट्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब हम ऐसे एसेट्स की बात करेंगे जिन्हें आज की डिजिटल दुनिया ने पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। कुछ साल पहले तक अगर किसी व्यक्ति को बड़ी संपत्ति बनानी होती थी तो उसे फैक्ट्री, दुकान या बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज इंटरनेट ने यह नियम पूरी तरह बदल दिया है। अब कई ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें एक बार बनाया जाए तो वे वर्षों तक लगातार आय पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कई संपत्तियां डिजिटल दुनिया से निकली हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल एसेट्स की। डिजिटल एसेट का मतलब सिर्फ एक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता। इसका मतलब ऐसी चीज बनाना है जो बार बार लोगों के काम आए और जिसके बदले आपको बार बार आय मिलती रहे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स बनाया, एक उपयोगी मोबाइल ऐप तैयार की, एक सॉफ्टवेयर बनाया या ऐसी वेबसाइट बनाई जहां हर महीने लाखों लोग आते हैं, तो वो एक मजबूत डिजिटल एसेट बन सकता है। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन एक बार सिस्टम तैयार होने के बाद वही एसेट लंबे समय तक कमाई करता रह सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की सबसे मूल्यवान संपत्ति उनकी बिल्डिंग नहीं बल्कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक डिजिटल प्रोडक्ट को एक साथ लाखों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हर नए ग्राहक के लिए नई फैक्ट्री नहीं बनानी पड़ती और ना ही हर बार उत्पादन की लागत उसी अनुपात में बढ़ती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं बौद्धिक संपत्ति की, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जमीन और पैसा ही एसेट होते हैं, लेकिन एक अच्छा विचार भी एसेट बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने किताब लिखी, एक लोकप्रिय गीत बनाया, कोई अनोखा डिजाइन तैयार किया, कोई पेटेंट विकसित किया या कोई ऐसा ब्रांड बनाया जिसे लोग पहचानते हो, तो वो भी भविष्य में लगातार आय का स्रोत बन सकता है। कल्पना करो कि किसी लेखक ने एक बेहतरीन किताब लिखी, उसने उस किताब को बेच दिया और काम खत्म नहीं हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति उस किताब को खरीदता है तो लेखक को आय मिलती रहती है। यही बात एक संगीतकार, एक फिल्म निर्माता या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर पर भी लागू होती है। उन्होंने एक बार मेहनत की, लेकिन उसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहा। यही कारण है कि ज्ञान और रचनात्मकता भी समय के साथ बहुत मूल्यवान एसेट बन सकती है। यहीं से अगला एसेट आता है, रॉयल्टी इनकम। बहुत से लोगों ने इस शब्द को सुना है, लेकिन इसकी असली ताकत को नहीं समझा। रॉयल्टी का मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज बनाई जिसे दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं और हर इस्तेमाल के बदले आपको भुगतान मिलता रहता है। अगर किसी कंपनी ने आपका डिजाइन इस्तेमाल किया, किसी प्रकाशक ने आपकी किताब बेची या किसी प्लेटफॉर्म पर आपका संगीत सुना गया, तो आपको बार बार आय मिल सकती है। यही कारण है कि कई कलाकार, लेखक और क्रिएटर अपने काम से वर्षों तक कमाई करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रॉयल्टी तभी आती है जब पहले गुणवत्ता वाला काम किया गया हो। इसलिए ऐसे एसेट्स बनाने में धैर्य और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। शुरुआत में परिणाम छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटे स्रोत बड़ी आय में बदल सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स में से एक की, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये है आपकी स्किल। अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी बाजार में लगातार मांग है, तो वो भी एक एसेट है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस एसेट की कीमत समय के साथ आपकी मेहनत और सीखने की आदत पर निर्भर करती है। अच्छी कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसी स्किल्स सिर्फ नौकरी दिलाने के लिए नहीं होती। इन्हीं स्किल्स की मदद से नए बिजनेस, नए प्रोडक्ट और नए एसेट्स बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि सफल लोग सबसे पहले खुद पर निवेश करते हैं, क्योंकि अगर आपकी क्षमता बढ़ती है तो भविष्य में आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है। पैसा खोया जा सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास मजबूत स्किल है तो आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। यही वजह है कि ज्ञान को ऐसा एसेट माना जाता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब तक हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण एसेट्स को समझ लिया है, लेकिन एक आखिरी सिद्धांत अभी बाकी है जो इन सभी एसेट्स को एक साथ जोड़ता है। यही वो सिद्धांत है जिसकी वजह से कुछ लोग धीरे धीरे आर्थिक आजादी हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कमाई और खर्च के चक्र में फंसे रहते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम उसी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे जो वास्तव में अमीर लोगों की सोच को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। अब तक हमने अलग अलग तरह के एसेट्स को समझा: कैश रिजर्व, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, डिविडेंड, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, बौद्धिक संपत्ति और स्किल्स। लेकिन इन सभी के पीछे एक ऐसा सिद्धांत छिपा है जो वास्तव में अमीर लोगों की सोच को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया तो किसी भी एसेट का सही उपयोग करना आसान हो जाएगा। अगर ये सिद्धांत नहीं समझा तो सबसे अच्छे एसेट भी लंबे समय तक आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये सिद्धांत बहुत सरल है। पहले एसेट बनाओ, फिर एसेट को बढ़ाओ और उसके बाद एसेट से मिलने वाली आय को फिर नए एसेट्स में लगाओ। यही वो चक्र है जिसे कंपाउंड वेल्थ कहा जाता है। शुरुआत में ये बहुत धीमा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ यही छोटी शुरुआत बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। ज्यादातर लोग अपनी कमाई का इंतजार करते हैं और फिर सोचते हैं कि कितना खर्च करना है, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं वे सबसे पहले ये तय करते हैं कि अपनी कमाई का कितना हिस्सा भविष्य के लिए निवेश करना है। उनके लिए बचा हुआ पैसा खर्च करने के लिए होता है। यही छोटी सी आदत कई वर्षों बाद बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। मान लो दो लोगों की आय बिल्कुल समान है, दोनों हर महीने अच्छी कमाई करते हैं। पहला व्यक्ति हर बार नई चीजें खरीदने में खुशी ढूंढता है, नया मोबाइल, नई गाड़ी, महंगे कपड़े और दिखावे की जिंदगी। दूसरा व्यक्ति भी अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अपनी आय का एक हिस्सा लगातार एसेट्स में लगाता रहता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन 10 या 15 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पहले व्यक्ति को आज भी उतना ही काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी आय उसके समय पर निर्भर है। दूसरे व्यक्ति के पास कई ऐसे एसेट्स तैयार हो चुके होते हैं जो हर महीने उसके लिए कमाई करते रहते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग हर खरीदारी से पहले एक सवाल जरूर पूछते हैं: क्या ये चीज मेरी जेब से पैसा निकालेगी या मेरे लिए पैसा कमाएगी? अगर कोई खर्च भविष्य में कोई आय नहीं देता तो वे उसे बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन अगर कोई एसेट आने वाले वर्षों में आय पैदा कर सकता है तो वे उसे खर्च नहीं बल्कि निवेश मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक आजादी एक दिन में नहीं मिलती, ये हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होती है। हर बार जब तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाते हो, तब तुम अपने भविष्य को मजबूत कर रहे होते हो। हर बार जब तुम बिना जरूरत के खर्च से बचते हो, तब तुम अपने अगले निवेश के लिए रास्ता तैयार कर रहे होते हो। यही छोटे फैसले समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। धैर्य भी इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि कुछ महीनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए, लेकिन वास्तविक संपत्ति धीरे धीरे बनती है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही मजबूत एसेट्स को भी बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर तुम हर कुछ दिनों में अपना फैसला बदलते रहोगे तो कभी भी कंपाउंडिंग की असली ताकत का लाभ नहीं उठा पाओगे। साथ ही सीखते रहना भी जरूरी है। दुनिया लगातार बदल रही है, नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है, लेकिन जो हर साल अपने ज्ञान और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाता है उसके लिए नए एसेट्स बनाने के अवसर भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए खुद पर किया गया निवेश हमेशा सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। ये भी याद रखो कि जोखिम से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन बिना समझे जोखिम लेना सबसे बड़ी गलती है। सफल लोग हर निवेश से पहले जानकारी जुटाते हैं। वे भीड़ का पीछा नहीं करते, वे किसी की सलाह पर आंख बंद करके पैसा नहीं लगाते। वे पहले समझते हैं फिर फैसला लेते हैं। यही आदत उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। अगर आज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है,
लगभग हर बड़ी संपत्ति की शुरुआत छोटी होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम आज कितना निवेश कर सकते हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम नियमित रूप से निवेश करने की आदत बनाते हो या नहीं। छोटी शुरुआत भी समय के साथ बड़े परिणाम दे सकती है अगर उसमें अनुशासन और धैर्य जुड़ा हो। याद रखो, अमीर बनने का असली रहस्य सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि अपनी कमाई को ऐसे एसेट्स में बदलने में है जो 24 घंटे तुम्हारे लिए काम करते रहें। जब तुम्हारे एसेट्स तुम्हारी मेहनत से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, तभी आर्थिक आजादी का रास्ता खुलना शुरू होता है। इसलिए आज से ही फैसला करो कि हर कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के नाम करोगे, क्योंकि आने वाले वर्षों में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सैलरी नहीं बल्कि तुम्हारे बनाए हुए एसेट्स होंगे। यही सोच साधारण कमाने वाले व्यक्ति और वास्तव में धनवान बनने वाले व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है।